मेंटल डिटॉक्स बड़ा प्यारा शब्द है कि अपने मन को, दिमाग को कैसे खाली करें, कैसे हल्का करें। शरीर को हम नहा धो करके स्वच्छ बना लेते हैं। मन सारा दिन अलग-अलग कामों में, अलग-अलग चीज़ों में जाता है, उससे बाहर आता है। आपने नोट किया होगा, आप ऑफ़िस गए, ऑफ़िस से घर आए, लेकिन ऑफ़िस की यादें, ऑफ़िस की कुछ काम, ऑफ़िस की कुछ इमोशंस घर ले आए आप, तो उससे कई बार आप चिड़चिड़े दिखते हैं, कई बार आप उससे खुश ज़्यादा दिखते हैं, तो दूसरे लोग आपको भाँप लेते हैं कि आज आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। और फिर जब आप घर से कई बार जाते हैं ऑफ़िस, तो आपने नोट किया होगा कि आप किसी दिन बहुत खुश हैं, किसी दिन नहीं खुश हैं, किसी दिन कुछ ऐसा है। ये सब इसलिए होता है कि मन में वो पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें साथ आप ले गए और वैसे ही फिर आपको सारा दिन महसूस होने लगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि दिन भर में जब आप सब काम कर लें, तो एक बार सोने के लिए जाना जब, या फिर जब सुबह उठें या दिन में कभी एक बार अपने आप को डिटॉक्स दें, मेंटल डिटॉक्स। जब आप हल्के हो सके, जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ करके एक नए रूप में आ सकें। बस इसके लिए मैं आज आपको 10 टिप्स दूँगा, जिसको आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, एक-एक के बाद दूसरा। इससे आपको मेंटल डिटॉक्स भी मिलेगा, रिलैक्स भी फ़ील होगा। जब भी मुझे मेंटल डिटॉक्स करना होता है, अपना मन खाली करना होता है, विचारों से शून्य होना होता है, ध्यान के लिए तैयार होना होता है, उसके पहले मैं ये सब चीज़ें करता हूँ। ज़्यादातर कुछ चीज़ें बीच में से छूट भी जा सकती हैं। आपको धीरे-धीरे करके पता चलेगा कि मुझे किससे कितना आराम मिला। सबसे पहले पानी पीना शुरू कर दीजिए। हल्का-हल्का पास में रख कर के ताज़ा पानी, स्वच्छ पानी, पुराना नहीं। हो सके तो पानी को आप कुछ समय के लिए धूप में रख दीजिए, चाँद की रोशनी में रात को रख दीजिए। वह पानी आपके लिए और भी ज़्यादा ताकतवर, और भी ज़्यादा ऊर्जादायक हो सकता है। फिर उसके बाद करें, अपने विचार क्या चल रहे हैं दिमाग में, उन्हें लिखें। अपने भाव, अपने अंदर की मन की तरंगे, संकल्प या जो काम, बातें आपके मन में आए, इन सबको लिखें। जब आप लिखना शुरू करते हैं, तो दिमाग जो बहुत तेज गति से दौड़ रहा था, एक क्षण में ही इधर से इधर, इधर से इधर, वो थोड़ा स्लो होने लगता है, धीमे होने लगता है, क्योंकि लिखने की एक सीमा है। उसके साथ मन को चलना पड़ता है, तो थोड़ा धीमे होगा। मैं नहीं कहता कि उससे रुक जाएगा, लेकिन खाली भी होगा। जब हम कोई चीज़ लिख करके डायरी में रख देते हैं कि मुझे ये काम फलां-फलां तारीख को करना है, मुझे ये चीज़ किसी से लेनी है, देनी है, मेरी ये ज़िम्मेदारी है, मुझे इस तारीख को पूरी करनी है। लिखना मैं इसलिए कहूँगा कि ये बड़ा ही सरल है, इसमें कोई आपको गैजेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, आँखों पे ज़ोर नहीं पड़ता, नहीं तो आप मोबाइल आदि में भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे उतना सरस वो नहीं लगता, ना कभी लगा। करता हूँ कभी-कभी, लेकिन मुझे लगता है कि पुस्तक में, डायरी में लिख लेना, ये एक बड़ा ही सोशल मीडिया और ये इस गैजेट से कटा-कटा सा है, अपनी अलग दुनिया, तो बड़ी अच्छी है। इसको कर लिया जब, तो फिर आप उसके बाद क्या करेंगे तीसरे नंबर पे, कि जो भी विचार आ रहे हैं किसी के प्रति हमें घृणा, किसी के प्रति द्वेष, किसी से कोई बुरा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, उससे मन में विचार करके उससे कोई या तो प्रेरणा लें या उससे कोई लेसन लें, सीख लें, आगे मुझे ये नहीं करना है, ऐसे करना है। फिर जब उससे सीख ले ली, फिर उस व्यक्ति को धन्यवाद कर दें, क्षमा कर दें, माफ़ कर दें और उससे आप अपने आप को मेंटली अलग कर लें। क्योंकि बार-बार चीज़ें वही चलेंगी, तो वो जीवन तो आप उससे चला नहीं पाएँगे। एक सिर पे अगर बहुत भारी गठरी रख दी जाए किसी के सिर पे, मैं कहूँ कि हर समय ही बोझ लदा रहे, तो वो नहीं चल पाएगा। वो ज़्यादा दूर नहीं चल पाएगा। इसलिए अपने मन से ये बोझ उतारें। कोई जो कह गया, कोई जो कर गया, अब उसे आप बदल नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? उससे सीख लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। बस ये करें कि सब चेहरे जो आपके दिमाग में आएँ, जो आपकी आँखों के आगे आएँ, उनको आप धन्यवाद करें, उनकी तरफ मुस्कुरा के देखें। भले ही वो अच्छी यादें हैं, बुरी यादें हैं, मुस्कुराएँ।
मुस्कुराने की कीमत नहीं लगती। एक ही चीज को आप एक चुटकुले को सुन के 10 बार नहीं हंसते तो एक ही गलत उदासीन चीज से बार बार उदास क्यों होते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा हल्का, मैं नहीं कहता आर्टिफिशियली, लेकिन हल्का सा, आंखें भले ही मंद मंद खुली हो, थोड़ी थोड़ी बंद हो, मुस्कुरा दें। ये आपका तीसरा काम पूरा हो गया। चौथे नंबर पर आपको थोड़ा सा नाखून काटने हैं, पैरों के, हाथों के, थोड़ा तेल लेके जहां जहां शरीर में खुश्की है उसे साफ, थोड़ा मालिश करें। थोड़ा सिर में तेल लगाएं। थोड़ा कभी चेहरे पे हल्की हल्के खीरा टमाटर का रस, कुछ ऐसी हल्की हल्की चीजें जिससे कि आपको आराम मिले। मकसद चेहरा चमकाना नहीं है, मकसद है कि सेंसेशन से कुछ स्टिमुलस दे करके शरीर को पहले रिलैक्स किया जाए। शरीर से ही कुछ स्पंदनों से जुड़ा है मन, बस उसको बस धीरे धीरे इस तरह से करके आप रिलैक्स कर लें। फिर उसके बाद बैठ करके थोड़ा हो सके तो नहा लें, गीले कपड़े से पोंछ लें, जैसे आपको ठीक लगे। अपने आप को साफ कर लें बाहर से जितना हो सके, यथा बाल काटना या जो भी आपकी दिनचर्या है, कभी भी करें जा सकती है दिन में। ये किसी भी दिन जब आप बहुत ज्यादा बोझिल, बहुत ज्यादा थके, बहुत ज्यादा काम कर करके या बिना काम के भी आप तनावग्रस्त महसूस करें, कोई सोल्यूशन ना मिले किसी चीज का, किसी विचार का, किसी नेगेटिविटी का, तो उस वक्त ये करा जा सकता है। ये करने के बाद फिर आपको उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ ना कुछ फल या जूस ले लेना है, कोई ऐसी सात्विक चीज जिसको लेकर के भले ही स्वाद भले ही ज्यादा ना मिले लेकिन मन प्रसन्न हो जाए, चित्त खिल जाए। आप कहें कि वाह कितना हल्का था ये, हल्का फुल्का ऐसा सात्विक सा जो पेड़ों पे लगे, जो नेचुरल हो, जिसे पकाना ना पड़े, कुछ ऐसा ले ले। और इतना करके फिर बाद में आप छठे नंबर पे क्या करें कि आप पौधों को घर में लगाएं। वो लगे ही होने चाहिए, पहले ही इसकी तैयारी होनी चाहिए। नहीं है तो आप किसी बगीचे में चले जाएं, खिलती हुई कलियों को देखें, पौधों को, पत्तियों को, उनकी ऊपर उभरी हुई रेखाओं को, उनके हरे हरे रंग को, अलग अलग एक ही डाली पे अलग अलग रंग के पत्ते, फूल, इनको निहारें। इन हो सके तो अगर घर में ऐसे आपने पौधे लगा रखे हैं तो उनको पानी दें, सींचें, थोड़ा गुड़ाई करें। मिट्टी को जब आप गुड़ाई करेंगे वो उलट पुलट होगी, आपके विचार भी वैसे ही अंदर ब्रेन के अंदर केमिकल्स भी कुछ ना कुछ परिवर्तन लेंगे। आप जब उनको पत्तों की छटाई करेंगे, सूखे हुए पत्तों की, आपके विचार भी अंदर से ऐसे ही धीरे 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 करवट लेने लगेंगे। तो इतना यदि आपने कर लिया इन 6 बातों को, 6 स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप, तो मान लीजिए कि आपका मन अब तैयार हो रहा है चीजों को विसर्जित करने के लिए। जो हो गई होनी उसको निकालने के लिए मन तैयार है, हल्का होने के लिए तैयार है। फिर 7वें नंबर पर आप क्या करेंगे कि घर से निकल जाएंगे, अपना स्थान छोड़ देंगे। अगर ऑफिस में थे तो ऑफिस छोड़ देंगे, किसी ऐसी एकांत स्थान पर चले जाएं जहां आपको पंछियों की आवाजें सुनाई दें, तितलियों का उड़ना एक डाल से दूसरी डाल दिखाई दे, यानी नेचर से आप जुड़ जाएं और आप के साथ इंटरेक्शन करने के लिए कोई भी ना हो। फिर आप पंछियों से थोड़ा उनसे उनके जो स्वर है मीठे मीठे कानों में गूंजने दें, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। यदि आप बाहर ना जा पाए तो इसकी जगह पर आप घर पे ही रह करके हल्का हल्का कोई संगीत लगा सकते हैं जो बहुत तड़क भड़क वाला ना हो, शांति देने वाला हो। कोई मधुर संगीत हो सकता है, बांसुरी का, सितार का, अथवा तो आप बजा भी सकते हैं। अगर आप खुद जानकार हैं तो मैं कभी कभी बैठ करके बांसुरी बजा लेता हूँ। फिर इस तरह से आपको और हल्का महसूस होना शुरू होगा। यहाँ तक भी ये शब्द है, सारे शब्दों से भी आगे बढ़ना है आपको। जब इतना कर लिया आपने, उसके बाद फिर आप वॉक पर निकल जाए, सैर पर निकल जाए, यानी चलना शुरू कर दें। धीमा धीमा चलना है। किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए जब हम चलते हैं तो हमारे मन में एक तनाव होता है, खिंचाव होता है कि मुझे वहां पहुंचना है। उस वक्त जो कदम उठते हैं वो अलग तरह के होते हैं। जब हमें कहीं पहुंचना नहीं होता, हमें पता होता है बस मुझे इस दायरे में टहलना है, मुझे बस आसपास की प्रकृति को अब साथ में करना है, महसूस करना है। फिर आप क्या करते हैं, हल्के हल्के कदम उठाते हैं, सहज सहज। तो उससे आपके शरीर की कैलोरीज बर्न होनी शुरू होती हैं। इससे आपका माइंड आपके कदमों के साथ जुड़ने लगता है,
आप जैसा जैसा चलते हैं वैसे वैसे फिर श्वास होने लगते हैं। धीमा धीमा चलते हैं, सहज सहज चलते हैं तो धीमे धीमे श्वास होने लगते हैं। बस फिर श्वासों से ही जुड़ा हुआ है मन, तो मन भी वैसी ही गति करने लगता है, सारी चीज़ों से बाहर आने लगता है। और आप देखते हैं कुछ समय के बाद आपके मन के जो सेल्स थे, जो न्यूरॉन्स, जो कसे हुई नसें थी, वो हल्की होने लगी। आपने चलते जाना है, धीमे धीमे चलते जाना है, रुकना नहीं है। रुके भी, खड़े भी हों, कहीं देखें, निहारें, आँखों को तेज तेज इधर उधर नहीं ले जाना है, धीमे धीमे ले जाना है, धीमे धीमे ही दूसरी तरफ ले जाना है, क्योंकि आपको एक्शंस को धीमा कर देना है। बस जब आप देखेंगे कि आप चलते चलते या बीच में रुके चले, थक गए हैं, बिल्कुल टूट गए हैं, अब आपको नींद आ रही है, भले ही उस काम में आपको 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, नींद आ रही है, तो घर जा कर के वापस या जहाँ भी आप चाहें वहीं पर किसी घास पे चादर, मैट बिछा कर के या यूं ही आप लेट जाएं। आँखों पे थोड़ा कपड़ा रख लें, थोड़ा कोई खीरा रख लें, कुछ ऐसी चीज़ कर लें। बस फिर आप कोई म्यूज़िक नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, भले ही आप ध्यान में उतर जाएँ, भले ही आप नहीं ध्यान की विधा को अभी एक्सपीरियंस करते, तो आप थोड़ा मौन होकर, शांत होकर के सो जाएँ, रिलैक्स कर लें। और जब आप उठेंगे तो आप फिर से ताज़े होंगे, फिर से आप नवीन होंगे। कई बार सीधे सो कर के उठने में इतनी हमें ऊर्जा नहीं मिलती, जैसी हम ये सारे स्टेप्स करके सोते हैं, बाद में उठे तो नया जीवन लगता है। आप ज़रूर करिएगा ये मेंटल डिटॉक्स। और आप और ऐसी कौन-सी चीज़ें करते हैं अपने आप को हल्का करने के लिए, जिससे आपको ताज़गी मिलती है, जिससे आपको नवीनता मिलती है, ज़रूर बताइएगा नीचे। और मैं आपको प्रार्थना करूँ, मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, आपका जीवन बदलने के लिए बहुत है। आप उन्हें सुनिए, विचारिए, जितना हो पाए, जितनी हिम्मत है आप में, उतना ही करिए। मैं आपके लिए प्रार्थनाएँ करूँगा कि आपका जीवन परिवर्तित, रूपांतरित हो जाए। आप फिर से अपने उत्कर्ष पर, अपनी खिली हुई जो प्रसन्नता को अनुभव करें। यही मेरी कामना भगवान से। और आनंदम आयुर्वेद आपके लिए तत्पर है, आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए, आपके जीवन में स्वास्थ्य लाने के लिए। मैं ऐसे उत्पाद जो बना रहा हूँ, यही भाव लेकर के कि हमारी ऋषि परंपरा बचे, हमारे ग्रंथों में जो चीज़ें हैं बताई हुई, वो वापस रूपान उनका पुनरुद्धार हो, पुनर्जीवंत हो वो। तो वही भाव लेकर के मैं बना रहा हूँ, आप उसे ज़रूर आज़माएँ, यही मेरी प्रार्थना। फिर मिलूँगा इसी चैनल पर, इसी समय या अलग किसी जानकारी अलग समय में। तो आप बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कारम। आनंदम आयुर्वेद की तरफ से मैं नित्यानंदम श्री लेकर के आया हूँ आप सबके लिए मोटा अनाज, श्री अन्न, मिलेट्स, जो कि वजन नहीं बढ़ाते, पचने में जल्दी पच जाते हैं, फाइबर ज़्यादा है, हड्डियाँ मजबूत करते हैं, बच्चे से बुजुर्गों के लिए अच्छे हैं। और बदल बदल कर जब हम अनाज खाते हैं, सिर्फ गेहूं चावल पर ही निर्भर नहीं रहते, तो हमारा स्वास्थ्य और ज़्यादा बढ़िया रहता है, हम बीमारियों से बचे रहते हैं। इसलिए इस साल भारत सरकार मिलेट ईयर मना रही है। आप भी आनंदम आयुर्वेद की तरफ से ये मिलेट्स जो मैंने घर घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, एक बार ज़रूर मंगवाएं और घर में इसे अपनी रसोई में शामिल करें। आनंदम आयुर्वेद के मिलेट्स।